Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan Campus. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में से थर्ड लेक्चर, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। की कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जी आज के लेक्चर के। रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स बेटा, ये जो IUPAC रूल्स हैं जिनके जरिए हमने अब अल्कीन्स को नेम देना है, वो बिल्कुल सिमिलर हैं उन रूल्स के साथ जिनके जरिए से हमने अल्केन्स की नेमिंग की थी। अब फर्स्ट रूल है बेटा यहाँ पे, select the longest continuous chain that contain carbon-carbon double bond as the parent chain. Change the ending of the name of the alkane of identical length from N to E. बेटा क्या कहता है इस फर्स्ट पॉइंट में, वो ये कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। पहली बात, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है बेटा? जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और जब आप इसको नाम देने लगे तो जो अल्केन के आखिर में ANE आता था उसको हटा के अब आपने ENE लगा देना है, तो वो अल्कीन का नाम हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखें बेटा, ये मेरे पास है बेटा कि 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इसके अंदर बन रहे हैं बेटा। फिर एक और बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर बेटा 7 बन रही हैं। हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन हमने 6 वाली को सिलेक्ट किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हमने इसको क्या किया है? सिलेक्ट किया है। ये बात याद रखिएगा बेटा कि दोनों कार्बन्स का होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है बेटा, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड। नंबरिंग बिगन फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। बेटा वो ये कहता है कि जब आपने नंबरिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन्स हैं वो लॉन्गेस्ट चेन में लाजमी आने चाहिए। और आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस तरफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा करीब हो। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? नंबरिंग जो है जब आप करें तो इस तरीके से करें कि ऐसे दो कार्बन जिनके दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो लाजमी स्ट्रेट चेन में आए। दूसरी बात यह है कि नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा नजदीक हो। तो बेटा यहां पे देखें, इस तरफ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे 1, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। अगर इस तरीके से देखें 1 2 3 4, इस तरीके से किस तरफ से है बेटा? नंबर 4 पे है। तो नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट होनी चाहिए? राइट साइड से। उसी तरीके से मैंने नंबरिंग दी बेटा 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए अब तक बेटा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन डबल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? नंबरिंग स्टार्ट where the double bond is nearer and numbering must include the carbon carbon double bond. So बेटा जी थर्ड पॉइंट है हमारे पास, designate the location of double bond by using the number of first atom of double bond as prefix. बेटा वो ये कहता है कि डबल बॉन्ड की लोकेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एटम होता है जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा होता है उसकी लोकेशन को क्या करते हैं? एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर 2 इसकी जो लोकेशन होगी उसको लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे भी नंबर 2 पे इसकी स्टार्ट हो रही है बेटा, डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसकी भी लोकेशन 2 होगी। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसकी जो लोकेशन होगी बेटा वो 1 होगी। क्या बेटा? इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन टू विच दीज आर अटैच्ड। अब हमने क्या करना है? लोकेशन को शो करना है
जिसके साथ वो क्या है बेटा, कनेक्टेड है, जिस कार्बन के साथ वो क्या है, कनेक्टेड है। तो देखें बेटा ये क्या हो गया बेटा, उसी एग्जांपल को हम यहां पे लेके आ रहे हैं, ये नंबरिंग करें यहां से 1 2 3, ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, नाम देना है जब, तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ ब्रांच को इंडिकेट करना है। कैसे इंडिकेट करेंगे, जिस कार्बन के ऊपर वो अटैच्ड है। तो कहां पे अटैच्ड है बेटा, नंबर 2 पे अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। अब फिर हमने क्या करना है, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करना है। कहां से उसकी लोकेशन लेंगे, जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। ये शो करवा रहा है नंबर 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। अब 4 कार्बन है तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है बेटा, उसको देखें जरा। इसके अंदर भी हमने सबसे पहले लोकेशन ऑफ ब्रांच को शो करना है। किस पोजीशन पे ब्रांच है बेटा, नंबर 2 पे ब्रांच है। इसके बाद किस पोजीशन पे ब्रांचेस हैं बेटा, नंबर 5 पे ब्रांचेस है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही पोजीशन पे डिफरेंट ब्रांचेस हो तो आप उस पोजीशन को रिपीट कर सकते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, नंबर 2 पे भी मिथाइल है और 5 पे क्या है बेटा, 2 मिथाइल्स हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2,5,5 ट्राई मिथाइल। ट्राई क्योंकि 3 मिथाइल है तो 2,5,5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या है बेटा, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करना है। 2, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 2 से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा बेटा, 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। ये है बेटा इसका कंप्लीट नेम, जो ये शो करवाता है कि इसके अंदर 3 ब्रांचेस हैं, एक जो है नंबर 2 पे है और 2 नंबर 5 पे हैं, और इसके अंदर नंबर 2 पे जो है बेटा वो डबल बॉन्ड मौजूद है। ओके हो गया बेटा। इसके बाद बेटा इसका 5th रूल है, इफ पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, these are alkadienes for 2, alkatrienes for 3 and so on। बेटा वो ये कहता है कि अगर पेरेंट चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हों तो हम उनको ऐसे नाम देते हैं, जैसे अल्काडाइन्स, अल्काट्राइन्स, अल्काटेट्राइन्स। यानी अगर 2 हैं तो अल्काडाइन्स हो जाएगा, अगर 3 हैं तो अल्काट्राइन्स हो जाएगा, और अगर 4 डबल बॉन्ड्स हैं बेटा तो वो क्या हो जाएगा, टेट्रा या अल्का टेट्राइड्स। ओके हो गया बेटा। अब इसकी एग्जांपल देखें बेटा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक पोजीशन नंबर 1 पे है बेटा और एक नंबर 3 पे है। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी नेमिंग के लिए, सबसे पहले लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करते हैं। किस किस पोजीशन पे है बेटा, नंबर 1 पे है और नंबर 3 पे है। तो दोनों पोजीशन को इंडिकेट करें, 1 3 और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। और चूंकि हमने अल्कीन्स को लेना है तो पेंटीन बनेगा। और अब 2 डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 पेंटाडाइईन्स। क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 पेंटाडाइईन्स। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसके अंदर बेटा नंबर 1 पे और नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है बेटा और 4 कार्बन्स हैं। तो बेटा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की जो लोकेशंस है अगर उनको इंडिकेट करें, 1 3 ब्यूटाडाइईन्स। क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 ब्यूटाडाइईन्स। तो ये इसका नाम है बेटा कि अगर 2 डबल बॉन्ड्स हों या अगर 3 डबल बॉन्ड्स होते तो बेटा हम उनको क्या कहते हैं, 1 3 4 और 1 2 3 पेंटाट्राइन्स और पेंटा, ऐसे कुछ भी आप लोग नाम ले सकते हैं, यानी हेक्साट्राइन्स हो सकता या फिर हेप्टाट्राइन्स हो सकता था। ओके हो गया बेटा यहां तक। ये था बेटा कि हम कैसे अल्कीन्स को नाम दे सकते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग।